Hello friends, welcome to the Vigyan.Inc Academy. In this video lecture, we'll learn about asexual reproduction subtopics that is natural methods of vegetative propagation. देखो दो तरीके के मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, एक तो नेचुरल एक आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरली जो होते हैं जो एनवायरनमेंट में अपने आप से होते हैं, और आर्टिफिशियल में ह्यूमन अपना इंटरफेरेंस करके उनको अपने हिसाब से उनका कल्चर कराता है, उनको प्रोपोगेट कराता है. ठीक है, अब जैसे कि आप इस साइड में देख रहे हैं कि ये कॉम है, ये बल्ब्स है, ये एक जिंजर का दे रखा है. अभी मैं आपको बेसिकली पहले यूँ बताती हूँ नोड इंटर नोड क्या होता है. आप बहुत बार शायद भूल गए होंगे. जो एक तो ऐसे होते हैं ये वाले नोड्स, ठीक है, सर्कुलर नोड्स. ये जो है ना, ये सर्कुलर नोड्स हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर नोड्स होते हैं. और जो इसके बीच का डिफरेंस होता है ना बच्चा, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. ओके, नोड से आपका क्या होता है कि न्यू प्लांटलेट ग्रो करने लग जाता है. ठीक है, न्यू प्लांट नोड के ऊपर ग्रो करने लग जाता है. ठीक है, अब हम बेसिकली समझते हैं कि नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कैसे नेचुरली प्रोपगेट कर सकता है. रूट्स के थ्रू भी कर सकता है, स्टेम के थ्रू भी कर सकता है, लीव्स के थ्रू भी कर सकता है, बहुत चीज़ों सब एरियल स्टेम्स के थ्रू कर सकता है. बहुत तरीके से जो एक प्लांट है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकता है. ओके, तो पहला जो है रूट है, वो पहला जो है वो है रूट. ठीक है, रूट्स के थ्रू करता है. इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं भाई, एक जगह कहीं किसी उसकी रूट गिर गई और वो वहीं पे एक नया प्लांट डेवलप हो गया. इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड गुआवा. इसमें क्या होता है कि बोथ टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स, दोनों में से किसी भी रूट्स के साथ कर सकता है, या तो टैप रूट के साथ या एडवेंटिशियस रूट्स. कोई सी भी रूट्स आपको मतलब यूँ मिल जाए इधर उधर पढ़ के, मतलब कोई सी भी रूट्स एक इन होल प्लांट को बना देंगी. ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स. ओके, दूसरा मेथड कैसे होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम, जो स्टेम का पोर्शन, जो शूट का पोर्शन अंडर रहता मतलब अंडर बीनीथ द सॉइल रहता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है. अंडरग्राउंड कौन से वेजिटेबल्स उगती हैं. आपने देखा होगा कि जो प्याज है वो भी मतलब ज़मीन के नीचे पाया जाता है. प्याज को छोड़ के और क्या है, जिंजर भी ज़मीन के नीचे पाई जाती है. बहुत सारी हैं कि इवन आलू भी ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, कि ये अंडरग्राउंड ही रहते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम में आगे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर सब डिवाइडेड है. पहले आते हैं ट्यूबर्स, ए लिख लेते हैं हम, ट्यूबर्स. ट्यूबर का मेजर एग्जाम्पल है आपका पोटैटो. ठीक है, पोटैटो के देखो आपने आई देखी हैं, जैसे ये पोटैटो हो गया, ये इस पोटैटो की आईज होती हैं. मतलब जहाँ आई होती है, ये बड लगा लो, पोटैटो में हम आई बोलते हैं, यहाँ से आपका न्यू प्लांटलेट ग्रो करने लग जाता है. कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, अगर आपके प्याज या फिर ये ऐसे पड़े रह जाते हैं, तो जहाँ आप ये आईज होती हैं, मतलब पोटैटो में तो आई होते हैं, वो ग्रो करना शुरू करते हैं, मतलब प्लांटलेट अराइज होना शुरू हो जाते हैं. ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो. उसके बाद हम आते हैं बल्ब्स हैं कंडेंस्ड शूट्स हैं. अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट, अंडरग्राउंड तो मतलब बीनीथ द सॉइल, कंडेंस मतलब पूरा शूट एकदम से कंडेंस्ड हो रखा है. और ये बल्ब्स का एग्जाम्पल है अनियन. ठीक है, इनके भी बड से क्या है, प्लांट ग्रो करने लग जाता है. अनियन में देखें, स्केली अनियन ऐसे होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जब इसको कंडीशन सही मिलती हैं, फेवरेबल मिलती हैं, जब ये ग्रो करने लग जाता है. ओके, फिर हम आते हैं कॉम्स पे. इसमें अनियन भी है, गार्लिक भी इसका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं. उसके बाद कॉम्स के एग्जाम्पल हैं एमोर्फोफेलिस एंड कोलोकेशिया. अमोर्फोफेलिस को हम ज़मीन कंद भी बोलते हैं.
और देखो कॉम से इसको है ना, एक ट्रिक है सी से याद करना। कॉम्स के अंडर कोलोकेशिया आता है और कोलोकेशिया बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसके अंदर सर्कुलर नोड्स होते हैं बच्चा। इसका जैसे अभी मैंने आपको सर्कुलर नोड्स दिखाए, मतलब ऐसे ऐसे करके। इसमें यहाँ पोटैटो में तो नोड्स आई की तरह होते हैं, एक जगह हो गया, एक जगह हो गया, एक जगह हो गया। इसमें क्या होते हैं कि सर्कुलर नोड्स होते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स में और भी बहुत आते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में नेक्स्ट आते हैं आपके राइजोम्स। राइजोम्स, डोंट कंफ्यूज दिस विथ राइजोस्पोर्स, ठीक है, वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। राइजोम्स में आते हैं। राइजोम्स में आपका एग्जाम्पल है जिंजर, ठीक है, जिंजर है और बनाना है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। मेन अंडरग्राउंड स्टेम्स विच स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इनके अंदर फूड स्टोरेज की अपनी कैपेसिटी होती है। ये मतलब अपना खाना बचा के रखते हैं भाई, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में तो भी मतलब ये सर्वाइव कर पाएँ। उसके बाद है सकर। सकर्स का एग्जाम्पल है मिंट, जो कि पुदीना होता है। Cylinder underground branches that develop from base of aerial shoot grows for more distance and form new aerial shoot. Aerial shoot होते हैं, रुको, जैसे ये सॉइल हो गई, ठीक है, एक एरियल शूट जाके और जहाँ ये अंडरग्राउंड जाती है वहाँ से नया आपकी प्लांटलेट बना देती है। मतलब ये शूट से, एरियल शूट से इसकी प्लांटलेट अराइज हो जाती है। ये हो गए सकर, हो गए मिंट। पुदीना आप अपने घर में भी देख सकते हो कि मतलब वो कैसे ग्रो करते हैं। जब आप देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाएगा। उसके बाद है सब एरियल स्टेम से या फिर क्रीपर्स। इनको सब एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, कैसे होती है? सब एरियल स्टेम से कैसे होती है? इनको क्रीपर्स भी बोलते हैं, क्रीपर्स। आप ऐसे होता है ना कि एनिमल्स में क्रीपी क्रॉलीज, मतलब जैसे ऐसे करके क्रॉल करके चलते होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ऐसे क्रॉल करके, मतलब ये आप सॉइल लगा लो, ठीक है। अब हम इसमें भी पहला स्टोलोन देख लेते हैं। स्टोलोन है और रनर्स हैं, ठीक है। रनर क्या करते हैं, ये यहाँ से एक अलग से निकलती है, ब्रांचिंग निकलती है, ये दूसरे जो प्लांटलेट है उसके साथ कंबाइन कर जाती है, फिर ये आगे जाती है, फिर ये दूसरे के साथ कंबाइन कर जाती है। ये रूट सिस्टम हो गया, ये शूट सिस्टम हो गया। सब एरियल होते हैं, मतलब ज़मीन से ज़रा सा ऊपर होके चलते हैं ये, ठीक है। तो ये रनर्स मतलब ऐसे भागते चलते जा रहे हैं, इस यहाँ से फिर इस प्लांटलेट्स के थ्रू, फिर इस प्लांटलेट के थ्रू, फिर ये, और ये इन सबको बाइंड भी करके रखते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने ग्रास में देखा होगा, रनर का बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लॉन ग्रास या दूब ग्रास। रनर्स का एग्जाम्पल है लॉन ग्रास या आपकी दूब ग्रास। फिर आप आगे स्टोलोन में। स्टोलोन में क्या फ़र्क होता है? स्टोलोन में होता है कि ये हॉरिजॉन्टल आर्च, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चलते होते हैं, इसमें आर्च फॉर्मेशन होती है। देखो, दीज आर आर्च्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आर्च फॉर्मेशन होती है, जाते हॉरिजॉन्टली है और फिर दूसरे प्लांट की ये वाली ब्रांचिंग के साथ कंबाइन कर जाते हैं। अगर इसमें यूँ होता है कि आपको स्टोन्स, अगर बीच में कोई स्टोन आ गया तो उसको ये पार करके ऊपर से होके आर्च फॉर्म से निकल जाते हैं। फिर इसमें ये इसका आपका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स का एग्जाम्पल है आपका टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल ग्रो करता है ऑफसेट्स के तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे इन दोनों में तो सॉइल है, सॉइल आपके क्या कहते हैं, शूट और रूट सिस्टम के बीच में आ रही है, ठीक है। इसमें वाटर होता है, ठीक है। बस यही इसमें मेन डिफरेंस होता है, बाकी ग्रो ये ऐसे ही करते हैं जैसे सारे सब एरियल स्टेम्स के अंडर ग्रो करते हैं। वाटर एक मीडियम होता है, सॉइल नहीं होता।
टेरर ऑफ बंगाल का दूसरा नाम आपका वाटर हाइसिंथ भी है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑफसेट्स टेरर ऑफ बंगाल किसके अंडर आता है। एक एग्जांपल्स में आपका एक ऑप्शन आपका ऑफसेट्स का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप कॉम का ये एग्जांपल देखो, ये इसके नोड है कॉम में, ये नोड है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम के अंडर आता है, ठीक है। अब आप ये रनर देखें, ये रनर है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में कोई वो आ जाए, अगर ये आज शेप में होए तो ये क्या होएगा, स्टोलोन हो जाएगा। यहाँ फिर नया जाके इन्होंने नई प्लांट को ग्रो करा दिया। तो ये है आपके नेचुरल वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई भी आपका पार्ट है, ये साइड ब्रांचिंग है, ये जो भी है वो एक नए प्लांटलेट को अराइज करा रही है। अंडरग्राउंड स्टेम्स में अंडरग्राउंड में आपके मेजरली नोड्स करा रहे थे, जैसे यहाँ पे देखो एक नोड से न्यू प्लांट हो गया, ठीक है। ये फ्लैशी लीव्स, ये ऑनियन किसके अंडर आता है, बल्ब्स के अंडर, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्ब ऑनियन, ये एलएस इसका दिखा रखा है। साइड बड है, देखो ये बड, ये भी ये मेन बड है ऑनियन के अंदर। जो आप है ना कभी ऑनियन को ऐसे इसी सेक्शन में है ना काट के देखना, और आपको ये मेन बड तो बिल्कुल आई एम वेरी श्योर कि आपको दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो है ऑफसेट, कैसे इकॉर्निया पिस्तिया दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ये वाटर के अंदर है, ये जो नीचे है इसके सब वाटर है, ये जो रूट्स हैं ये वाटर के अंदर ही रहती हैं, और ये ऑफसेट है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से नया बन रहा है। सेम इन केस ऑफ पिस्तिया। अब ये लीव्स के थ्रू भी होता है बच्चा, ये हमने देखा, एक तो स्टेम के थ्रू हो रहे हैं, सब एरियल स्टेम के थ्रू हो रहे हैं, और लीव्स के थ्रू होते हैं, सॉरी लीव्स, बल्ब्स के थ्रू होते हैं, एरियल स्टेम्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। लीव्स के थ्रू हो रहे हैं, एरियल स्टेम्स के थ्रू हो रहे हैं। एरियल स्टेम्स के एग्जांपल्स इसके तो आप बेशक से एग्जांपल से याद रख लो, ओपनशिया है इसका एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल शुगर केन है। शुगर केन की आप है ना एक स्टेम निकाल के भी अगर दूसरी जगह लगा रहे हो तो मतलब उस स्टेम से ही आपका नया प्लांट डेवलप हो रहा है। पर अगर ह्यूमंस लगा रहे हैं तो वो क्या होएगा, वो आर्टिफिशियल उसमें आ जाएगा। पर अगर ये नेचुरली हो रहा है तो ये नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है। लीव्स के थ्रू होता है, लीव्स का एग्जांपल्स है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम आप एग्जांपल्स ही याद रखो मेजरली इसके ना। अगर लीव से एक से दूसरी जो लीव्स के ऊपर ही प्लांटलेट ग्रो कर जाता है, अगर लीव डिस्पर्स हो जाता है। बल्ब्स के अंदर अगेव, बल्बिस, सॉरी बल्ब्स नहीं, बल्ब्स तो उसके अंदर आते हैं। बल्बिस के अंदर एग्जाम्पल है अगेव। ये बच्चा आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपका ये डीलिंग होती है, क्योंकि मेजरली पेपर में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। नाउ विल कम टू आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मतलब वेज होते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स में। जो बच्चा गार्डनिंग करता है ना उसको पता होगा कि कैसे कैसे मतलब आपने जड़ निकाल के किसी में लगा, जड़ और मतलब छोटा प्लांट लेके लगाया है, पूरा मतलब सैंपल लगाया, या फिर आप कटिंग करते हो उसकी, कुछ भी कोई भी पार्ट उसका कट करके दूसरी जगह लगाते हो। अगर आपका उसका रूट लगा लेते हो या स्टेम लगा लेते हो तो वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो वो जो पहला वो जो प्रोसीजर होता है वो होता है कटिंग, कि आप किसी भी उसके पार्ट को कट करके दूसरी जगह पे उगाते हो, ठीक है। ये हो गया कटिंग। दूसरा होता है लेयरिंग, ठीक है। आपने उसका कोई भी पार्ट लिया, उसके ऊपर सॉइल की लेयरिंग कर दी। अब मतलब यहाँ पे ये इसकी साइड स्टेम है, साइड कोई ब्रांच है, उसको लेके और यहाँ पे पूरा क्या किया, सॉइल मतलब उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया। मिट्टी के अंदर दबा दिया तो इधर से एक नया प्लांटलेट उगना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलेंगे लेयरिंग। उसके बाद है एक मेथड और है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब
ग्राफ्टिंग में बच्चा क्या होता है कि आपने रूट सिस्टम किसी एक प्लांट का ले लिया, शूट सिस्टम किसी दूसरे प्लांट का ले लिया, फिर उन्होंने उनको कंबाइन कर दिया और आपने एक मॉडिफाइड प्लांट को जनरेट किया। अब इनको कंबाइन कर दिया और ये कंपोजिट प्लांट बन गया। ठीक है, रूट स्टॉक होता है और ये शियोन है, और फिर इनको मतलब वैसे ज्वाइन नहीं कर देते, गम लगा के ज्वाइन नहीं करना, ये अपने आप ही ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये होता है ग्राफ्टिंग। आपने किसी दूसरे प्लांट का स्टेम पार्ट ले लिया और किसी दूसरे प्लांट का रूट पार्ट ले लिया, दोनों को ज्वाइन करके, और फिर जो रिजल्टेंट प्लांट होता है वो उसके अंदर हाइब्रिड कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कैरेक्टर्स आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड्स में यही मेन होते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।